जय हो अहोई माता की। जय हो अहोई माता की। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर में लीपापोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में जाती है। जैसे ही वह खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगती है तो देव योग से उसी जगह पर एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से खुदाली सेह के बच्चे को लग जाती है, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर जाता है। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। उसके लिए वह पश्चाताप करने लगी। दुखी हुई, परंतु होना तो कुछ और ही मंजूर था। उसी क्षण वहां पर सिंह आती है और उसे श्राप दे देती है कि जा, जिस तरह मेरा बच्चा मरा है उसी तरह 1 साल के अंदर तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारी कोख सूनी हो जाएगी। इससे दुखी होकर वह स्त्री रोती हुई अपने घर आ जाती है। बहुत दुख और पश्चाताप के पश्चात भी वह कुछ नहीं कर पाती है। इस तरह वह देखती है, कुछ दिन बाद उसका एक पुत्र मर जाता है, फिर दूसरा, थोड़े दिन पश्चात तीसरा। इस तरह 1 वर्ष के अंदर उसके 7 पुत्र मर जाते हैं। इस पर वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगती है, रोती बिलखती रहती है। पश्चाताप करने के पश्चात भी कुछ नहीं होता। एक दिन वह अपने पड़ोस में स्त्रियों के सामने जाकर रो रो कर अपनी सारी कथा सुनाती है कि मुझसे ऐसे खदान में गलती से सेह के बच्चे को खुदाली लग गई और वह उसी क्षण मर गया। उसके पश्चात एक एक करके मेरे सारे बच्चे मर गए। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसका क्या बिगाड़ा, परंतु ये तो अनजाने में ही मुझसे हो गया। इसका मुझे दुख और पश्चाताप है। इस तरह सिंह ने मुझे श्राप दे दिया। इस पर एक बूढ़ी औरत सामने आती है और कहती है, बेटी, तुमने हमारे सामने अपना दुख प्रकट किया है, अपना पश्चाताप किया है। उस भगवान से क्षमा याचना मांगो और तुम अहोई अष्टमी के दिन नियम पूर्वक व्रत करो और उस सिंह के बच्चों के लिए भी शांति की दुआ करो। इससे सिंह माता तुम्हारी विनती जरूर सुनेगी। इस तरह बुढ़िया की बात सुनकर वह औरत अपने आंसू पोंछती है और कहती है, मुझे इसके व्रत के नियम विधि तो कुछ नहीं पता। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, यह कार्तिक मास में अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत मनाया जाता है। इस तरह वह औरत यह सब सुनकर हर साल व्रत और पूजन पूरे नियम से करने लगती है। ईश्वर की कृपा होते ही उसे सिंह स्वप्न में दिखाई पड़ती है और उसे कहती है, तुम्हारे दुख और पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ, जा, तुम्हारी कोख अवश्य भरेगी। और इस तरह औरत अगले दिन उठती है तो 9वें मास उसे चंद्रमा के सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह एक एक करके उसे 7 पुत्र वापिस आ जाते हैं और वह बहुत खुश होती है। इस तरह यह व्रत मनाने की परंपरा चली हुई है। इस पर सिंह ने कहा कि जो मुझसे व्रत करके अपनी मनोकामना मांगेगा, इस दिन उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राधे राधे।